आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूनिट प्लेस से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम ले ले या रेलवे का एग्ज़ाम ले ले। तो हम लोग शुरू करते हैं कि ये यूनिट प्लेस का क्वेश्चन किस टाइप का होता है। कभी कभी आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सपोज करो कि 2012 का पावर दे दिया 2012, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, इसके यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो इस चीज़ को करने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो नंबर है वो कैसे किस साइकिल में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो उस चीज़ को पहले हम उस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में हमारे जो नंबर जो हमें जो दिया गया है उसका जो लास्ट का जो नंबर है 2, आपको सिर्फ इसी को कंसीडर करना है। आपको ये 201 को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है यूनिट प्लेस निकालने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसके पैटर्न को समझते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, ये अपने आप को किस साइकिल में रिपीट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो हमें पता है कि 2 जो होगा वो 2 ही होगा। 2 का पावर अगर 2 देंगे तो ये 4 आएगा। 2 का पावर 3 देंगे ये 8 आएगा। 2 4 देंगे ये 16 आएगा। 2 5 जो होगा वो 32 होगा। तो हम लोग देखते हैं कि ये 2 जो है अपने आप को हर एक 5 बार में रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर 2 सपोज करो आपको कैलकुलेट करना है, एक छोटा नंबर पे मैं आपको पहले बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए जो पावर आपके पास दिया हुआ है उस पावर को आप 4 से डिवाइड करो, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया 4 से डिवाइड करने के बाद, तो आप हमेशा याद रखना कि इसका जो यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो हमेशा 6 आएगा। तो ये मुझे कैसे पता कि ये 6 आएगा। अभी आप देखो कि 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, जो 4 जो पावर मैंने दिया उसके लास्ट का नंबर क्या है, ये 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर आपके पास दिया हुआ है, अगर उस पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर का जो यूनिट प्लेस होगा वो 6 होगा। तो 6 क्या सिर्फ 2 के केस में ही हो सकता है या कोई अलग अलग नंबर्स के भी केस में हो सकता है। सबसे पहले हम लोग उन सारे नंबरों के पैटर्न को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि कोई सा भी नंबर जो जैसे 3 अगर नंबर लास्ट में इंड कर रहा है उसके पावर में कुछ दिए हुए हैं आपके पास, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर कोई नंबर सपोज करो कि 2011 दिया हुआ है और इसका पावर अगर मैंने दे दिया 200 दे दिया, इसका यूनिट प्लेस निकालना है। तो आपको पता है कि नंबर 1 से इंड कर रहा है तो उसका लास्ट का जो नंबर होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। इसी तरीके से जो 5 नंबर है, अगर आप उसका पावर कुछ भी अगर दे देंगे, कोई भी नंबर आप अगर दे देंगे पॉजिटिव नंबर, तो उसका जो लास्ट का जो नंबर आएगा वो हमेशा 5 से ही एंड करेगा। 6 का भी इसी तरीके से होता है। तो अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो इस साइकिल में अपने आप को रिपीट करते हैं, और इसका शॉर्टकट समझेंगे कि डायरेक्टली आप बता सके बहुत ही कम समय में कि आप इसके यूनिट प्लेस का नंबर कोई भी नंबर का अगर पावर के फॉर्म में आता है तो आप कैसे बताएंगे। तो अभी हम लोगों ने 2 का देखा, इसी तरीके से 4 का पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो 4 भी अपने आप को हर एक 5वीं बार में रिपीट करता है। इसी तरीके से 6 जो है वो भी, 6 का तो हमें पता है कि हमेशा लास्ट में 6 ही आएगा। 8 है वो भी अपने आप को हमेशा 5वीं बार में रिपीट करता है। इसी तरीके से जो अलग अलग नंबर है वो भी अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे 3 है या फिर 7 है या 9 है, ये भी अपने आप को हर एक 5वीं बार में रिपीट करते हैं। तो अगर वो नंबर 2 है जो कि 5 बार में रिपीट अपने आप को किया, जो नंबर 4 से एंड कर रहा है वो अपने आप को 5 बार में रिपीट कर रहा है, जो नंबर 6 है वो 5 बार में 5 टाइम्स या 1 टाइम्स या 2 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है, या जो नंबर 8 है वो 5 बार में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इन सब नंबर के पावर में अगर आपके पास जो पावर दिया हुआ है इन सब नंबर का, ये मतलब ये हुआ कि बेस में अगर ये नंबर्स दिए हुए हैं और आपके पावर जो दिए हुआ है क्वेश्चन में
अगर आप उसमें 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आया तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो हमेशा 6 ही आएगा, वो हमेशा 6 ही आएगा। और जो नंबर 3 से 7 से और 9 से, मतलब कि जो नंबर आपके पास दिए हुए हैं अगर उसका बेस 3, 7 और 9 से अगर एंड करता है तो उसका जो यूनिट प्लेस का नंबर होगा वो हमेशा 1 आएगा। वो कब आएगा? अगर आप उसके पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो, जैसे कि आप मान लो कि 3 का पावर 40 दिया हुआ है और इसका यूनिट प्लेस का नंबर मुझे बताना है, तो ये नंबर का जो पावर है उसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आ गया 0। तो इसका जो यूनिट डिजिट का जो नंबर होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन अगर आपको मान लो कि 3 ऑन द पावर, सपोज कीजिए मुझे 42 निकालना है, तो हमें पता है कि अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो हमारे पास इस तरीके से मैं इसको लिखता हूँ 40 × 3 ऑन द पावर 2। अब ये जो नंबर है इसमें इसके पावर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। तो इसका मतलब कि इस नंबर का जो लास्ट का जो नंबर होगा वो 1 होगा। और 3 ऑन द पावर 3 जो आपको 3 ऑन द पावर 2 ये 9 होता है, तो 1 × 9 अगर करेंगे तो इसका जो लास्ट यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो 9 आएगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर जो भी नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी बोला कि 2012 का पावर 2012 आप निकालो, तो आपको क्या करना है 2012 ऑन द पावर 2012। आपको ये 3 नंबर को एकदम बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इस नंबर पे ध्यान देना है, इसके लास्ट के नंबर पे ध्यान देना। मतलब बेस हो गया 2, अब इसका पावर हो गया 2012। अब 2012 में अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका यूनिट प्लेस का जो नंबर होगा वो 6 आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को समझिए, सीखिए और अपने समय को बचाइए। थैंक यू।